नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई और पहली इकाई की पूरक पठन की जो कविता हमने शुरू की थी। चौथी कविता मन, रचनाकार है विकास परिहार जी। तो बच्चों, इससे पहले हमने इस कविता का पहला वीडियो देखा था जिसमें हमने इस कविता की विधा की जानकारी ली, रचनाकार का परिचय लिया और कुछ हाइकू देखे थे। तो आज हम यहाँ पर इसी कविता का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं और बचे हुए सारे हाइकू यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो शुरू करेंगे। हाइकू हमारे सामने है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। तो इसमें आए हुए नए शब्द विषाद यानी दुख या फिर खेद, पावन यानी पवित्र। तो बच्चों, इसका अर्थ क्या है देखेंगे। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि जब आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि उन आंसुओं के खारे जल से हमारे मन में होने वाला खेद या दुख पूरी तरह से धुल गया है। पछतावा करने से हमारा मन पहले के समान पावन या फिर पवित्र हो गया है। इसलिए इस हाइकू द्वारा कवि हमें समझाना चाहते हैं कि हमें किए गए अनुचित कार्य पर पछतावा करना चाहिए और मन को पावन बनाना चाहिए। अब बढ़ेंगे दूसरी हाइकू की तरफ। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। तो देखेंगे इसमें आए हुए नए शब्द विष यानी जहर, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि मृत्यु तो एक अंतिम सत्य है, उसे ध्यान में रखकर हमें जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। जीवन जहर से भरा हुआ है, उसे मेहनत से, परिश्रम से, खुशी से जीकर बेहतर बनाना चाहिए। यही तो असली जीवन का मकसद है। एक मनुष्य के जीवन में अनेक विपत्तियां आती हैं और यह विपत्तियां दूर करने के लिए जीवन रूपी युद्ध में डटे रहना हमारी जिजीविषा का यानी हमारी जीने की इच्छा का ही प्रमाण है। अब बढ़ेंगे अगली हाइकू की तरफ। मन की पीड़ा छाई बन बादल, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो इसमें आए हुए नए शब्द इस प्रकार है। पीड़ा यानी वेदना, बरसी यानी बरसना। तो बच्चों, इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में बादल घने हो जाने पर ही बारिश होती है, उसी तरह जब मन में अत्यधिक वेदना या पीड़ा हो तब वह बारिश बनकर आंसुओं के रूप में आंखों से बरसने लगती है। उसी तरह मन की वेदना को आंसुओं के रूप में बाहर निकलने देना चाहिए ताकि मन में छाई गहरी उदासी साफ हो जाए और हम नए सफर की तरफ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। अब बढ़ेंगे अगली हाइकू की तरफ। चलती साथ पटरिया रेल की, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। तो इसमें आए हुए नए शब्द इस प्रकार है। मौन यानी चुपचाप, बिना बोले। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि जीवन में आने वाले सुख और दुख रेल की पटरियों की तरह ही है। जिस तरह रेल की पटरियां हमेशा एक साथ चलती रहती है लेकिन वे चुपचाप एक साथ चलती रहती है, वे कभी एक दूसरे से बात तक नहीं करती, उसी तरह कवि कहते हैं कि मनुष्य को भी अपने जीवन में सुख दुख को समान रूप में जानकर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली हाइकू। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तो नए शब्द इस प्रकार है। सितारे यानी नक्षत्र, ओट यानी आड़
पीछे, सूना यानी खाली। तो बच्चों इस हाइकू का भावार्थ इस प्रकार है कि प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि सितारे आसमान की शोभा बढ़ाते हैं, पर जब कभी कभी ये सितारे बादलों की आड़ में या फिर बादलों के पीछे छुप जाते हैं तो आकाश सूना सूना हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ लोग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी कारणवश उनके चले जाने पर हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हमारा जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया हो, निरर्थक हो गया हो। हमारा जीवन दुख और निराशा से घिरकर सुने आकाश की तरह बन जाता है। तो कवि हमें समझाते हैं कि हमें धैर्य रखते हुए दुख का पर्दा हटा देना चाहिए। अब अगली हाइकू, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। नए शब्द इस प्रकार हैं, अमर यानी अविनाशी, न मरने वाला। तो बच्चों इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि एक संगीतकार के अंदर अनोखा सामर्थ्य होता है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं। उसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। संगीत का बड़ा महत्व है। वह मनोरंजन के साथ साथ मन को तरोताजा बनाता है, दिल को सुकून देता है। इसलिए कवि, रचनाकार और संगीतकार बड़े महान होते हैं। उनके स्वर कभी मरते नहीं हैं, हमेशा अमर रहकर समाज में बड़े बदलाव लाते हैं, समाज को एक नई दृष्टि देते हैं। अब पढ़ेंगे हम अगली हाइकू की तरफ। ये हमारी अंतिम हाइकू है। सागर में भी रहकर मछली, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत हाइकू में कवि कहते हैं कि यह समंदर एक अथाह जल राशि होती है, लेकिन समंदर का जल खारा होने के कारण वह अथाह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। वह किसी की प्यास बुझा नहीं सकती। इतनी बड़ी जल राशि के पास रहकर भी हमें प्यासा ही रहना पड़ता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सका, उसकी मदद ना कर सका, तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। तो कवि इस उदाहरण के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि हर मनुष्य में बड़प्पन के साथ साथ दानत्व का भाव भी होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये कविता खत्म हो जाती है। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।